आधुनिकता का परिचय आज दिल्ली में बढ़िया से मिला है, जो मीडिया में बहुत अच्छे से चर्चे में रहा है। 25 साल के अंदर लड़कियों के अंदर ये जो तूफानी मचाल हुआ है, इसका परिणाम कौन भुगतेगा? ऐसे ही कहीं काट करके किसी नदी पहाड़ी किनारे फेंका जाए और जानवर जो है जैसे अन्य जानवरों का हरण करते हैं, भरण करते हैं, वैसे आपको नोच चोट के भरण कर ले। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। तो आइए हम चिंतन की उस धारा में चलते हैं जहां आज स्त्री विमर्श का सत्यानाश हुआ है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है, लेकिन अंदर रोता दिल है। सच बताऊं ना, एक ऐसा पीड़ा है जिसको मैं कह नहीं सकता। बड़ी आवाज लगाते हैं दिल्ली वाले, नारे देते जाते हैं दिल्ली वाले, काट खाते इंसानों को रास्ते पे मारे जाते। क्या कहा जाए, किस खुशी से कहा जाए कि हम दिल्ली और हमारी दिल्ली, न दिल है न दिल्ली है। ये बहुत बड़ी हुंकार है। साथ ही साथ रिक्वेस्ट करता चलूं उन महिलाओं से जो ये वीडियो देख रही हैं, वो आगे फॉरवर्ड करें। क्यों? क्योंकि आज जो घटना दिल्ली में हुई है वो घटना फिर न हो। और ये हर वीडियो बनाने वाला कहता है, लेकिन दोहराया जाता है। बड़ा दुख है इस बात का कि हम जो है एक दौर से निकल रहे हैं, नए दौर में आ रहे हैं। और ये दौर कैसा है सोच के देखिए। एक बार किसी लड़की का बलात्कार होता है चलती बस में, लाश उठाकर फेंक दी जाती है चलती बस से, गाड़ी पर बांध कर ले जाई जाती है लाश। वो होती किसकी लाश है? ये सिलसिला चला रुका नहीं कि फिर जो है टुकड़े टुकड़े गैंग में काटे गए। ऐसे गैंग हैं जिन्होंने उनके टुकड़े टुकड़ों में काट करके कहीं फ्रिज में रखा, कहीं अलमारी में रखा, कहीं बोरी में रखा। तो इस तरह से ये पैकिंग की सामान बन रही है। बताइए हम कहाँ हैं? ये कहाँ है? एक घर की लड़की, हमारे देश की लड़की, जिसको हम वीरंगना कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, उनके लिए जितने बड़े से बड़े शब्द होता है, उत्साहित करने के लिए हम बोल पड़ते हैं, वो ललायत खुश होकर के चल पड़ती हैं। लेकिन क्या है उनके अंदर, क्या है हमारे अंदर, क्या हमने उन्हें दिया है, क्या वो बना पाई है अपने जीवन में? ये प्रश्न है उनसे भी, अपने आप से भी, और उन सारे पिता माता से जो आज बेटियों को पाल रहे हैं। क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं? दोस्ती होनी चाहिए, दोस्त होना चाहिए। आज अगर एक लड़के का लड़के से दोस्ती है, एक लड़के का लड़की से दोस्ती है, तो ये कहा जाता है कि ये है इंडिविजुअल चेंज, ये है परिवर्तन आज का, कि एक साथ समाज में बिना विवाह का भी एक लड़का लड़की के साथ चल रहे हैं। ये है हमारी आधुनिकता। और इस आधुनिकता का परिचय आज दिल्ली में बढ़िया से मिला है, जो मीडिया में बहुत अच्छे से चर्चे में रहा है। हाँ, ये है कि मैं स्त्री विमर्श पे लिखता हूँ, स्त्री विमर्श पे बोलता हूँ, और शायद ये वीडियो आने में विलंब हुआ होगा, तो मैं उन सभी शुभचिंतकों से क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं सबकी प्रतिक्रिया देख रहा था कि सभी लोग स्त्री विमर्श को लेकर के, खास करके साक्षी हत्याकांड पर किसकी किस तरह की प्रतिक्रिया रही है, और मैं उन सारी प्रतिक्रियाओं को यहाँ दोहराना अच्छा नहीं मानता। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब है। आज प्रेम चाहिए तो हम घर में आपसी प्रेम को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? सदाचार को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? शिक्षा उस स्तर की ओर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? आज 25 साल के अंदर लड़कियों के अंदर ये जो तूफानी मचाल हुआ है, इसका परिणाम कौन भुगतेगा? आज जब कोई ऐसे ही राह चलते 20-20 छुरे शरीर पे मार के निकलता है, तो एक न्यूज बनता है, और वो न्यूज इतने बेहतर ढंग से बनता है कि उसको टीआरपी में गिनी जाती है, और वही माँ बाप उनको मीडिया के सामने लाया जाता है तो कपड़े से बांध के। ये ऐसा नहीं है कि ये मैं
उस कानून व्यवस्था का उल्लंघन करके बोल रहा हूं, क्योंकि वास्तव में माँ बाप का परिचय, उनका चेहरा समाज के सामने नहीं लाया जाता इसी घटनाओं में। साथ ही साथ जिसके साथ ये सारी चीजें होती हैं उनका भी सीधा सीधा नाम नहीं लाया जाता है। ये वास्तव में स्त्री के समक्ष में ऐसा पहले से बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम ये सोच के देखें, क्या माँ बाप इसी दिन के लिए पैदा किए थे कि उनको मीडिया के सामने मुंह बांध के आना पड़े? ये दर्दनाक नहीं है? ये अपने आप पे सवाल नहीं उठाता है आपको कि आपको दर्द नहीं होता है कि ऐसे ही कोई लड़की मारी जाए? और रही बात उन लोगों की जो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनको क्या पड़ी है? दिल्ली में तो सब आम बात है। और ये आम तब आम होने लगा जब एक लड़की अपने पास बैठे लड़के को कंधे पे हाथ रखते हुए मना नहीं कर पाती है। और ये सवाल भी है और उनके लिए कुठाराघात भी है कि आप रोक क्यों नहीं पाई? क्या कर रही थी? मैं एक पंक्ति है पढ़ता हूं, ये मजाज लखनवी लिखते हैं, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है लेकिन, तेरे माथे पर आंचल बहुत खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वास्तव में ये मैसेज है उन सारी लड़कियों के लिए कि आप किस राह में बैठे हो। क्या आपको फ्रीज में आना है, शौक लगी है, बोरे के गट्ठर को बनना है, या ऐसे ही कहीं काट करके किसी नदी पहाड़ी किनारे फेंका जाए और जानवर जो है जैसे अन्य जानवरों का हरण करते हैं, भरण करते हैं, वैसे आपको नोच चोट के भरण कर ले? ये आप पे सवाल है और ये आपके सोचने और समझने की दृष्टि है। और उन माँ बाप पिता पर भी एक अंगुली मैं अंकुश रखता हूं कि वो किन दिनों के लिए बेटियां पाल रहे हैं। या स्त्री विमर्शवादी होने के नाते मैं एक और शब्द जोड़ता चलता हूं, क्या आपने ठेका ले रखा है कि दूसरे की पीढ़ियां कैसे बढ़ेगी, इसीलिए बेटियां पाल रखे हैं? ये नसीहत नहीं है, ये बहुत अच्छा काम नहीं है। मैं किसी के विचार के साथ नहीं चल रहा हूं, किसी के विरोध में चल रहा हूं, लेकिन एक अवरोधी बन के आया हूं। और ये सवाल आपके साथ है कि क्या आप बेटियों को इसी दिन के लिए पाल रखे हैं? क्या फैशन के नाम पे इस तरह से फ्रीडम देना है कि आप किसी से दोस्ती करो और वो जो जैसा कहे वो ऐसा करते चलो, और अपने ही बेटे पाले बेटे जिनको हम दिन रात खिला रहे हैं, दे रहे हैं हर तरह से व्यवस्था, वो अपने ही दुश्मन बनते हैं और वो 2 दिन का व्यक्ति सब कुछ हो जाता है और बड़े शान से 20 चूड़े दे पे लेकर के दुनिया से निकट लेते हैं। ये सवाल है। और ये हो सकता है कुछ लोग कहें कि साक्षी के मरने पे आपका इस तरह से बोलना सही नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में साहिल जैसा दरिंदा, मैं उसको दरिंदा कह रहा हूं और किसी जाति या किसी पार्टी के समर्थ में नहीं बात कर रहा हूं, जो एक स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता, जो नालायक जाहिल स्क्रीन पे आकर के कह रहा है कि मैं उसे मारने के बाद अपने आप अफसोस नहीं करता हूं। सोच के देखिए, ऐसे ऐसे जालिमों को हम कैसे विश्वास में ले लेते हैं। और ये किसी जाति, किसी पार्टी या किसी विचारधारा या किसी सांप्रदायिक व्यवस्था से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सीधा सीधा सवाल है कि क्यों हम इतना स्वतंत्र हैं? क्या यही स्वतंत्रता का मूल है? क्या इसी तरह के लिए भारत को आगे लाया गया है? क्या इसी दिन के लिए हम लगातार जो है स्त्रियों को सबलता की ओर ले जा रहे हैं? क्यों आप एक सरकार पे ही कुंठाधार गिराने की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अरे जब बेटियों को दिशा ही नहीं दे सकते, फ्री में इतना स्वतंत्र कर सकते हो तो क्या मतलब है? और वो बेटियां भी कि वो जिनके साथ 24 घंटे हैं, उनकी बातों को उनको विश्वास नहीं है, जो 2 घंटे मिलता है उसमें असीम विश्वास दिख रहा है। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये घटनाओं पे हमें रोकने की आवश्यकता है। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, ऐसी चीजें दोबारा न हो, इस पे अंकुश लगना चाहिए। यदि भारत में खास उत्तर प्रदेश में एंटी स्क्वाड चलाया गया था और उसमें काफी लोग पकड़े गए थे और वही लड़की के साथ घूमते हुआ कोई लड़का पता चलता था कि नाम
जो हिंदू का था और बाद में मुसलमान लिखा, लौ जिहाद जैसी चीजों को लेकर के वो अपना फंडा जारी कर रहे थे और वो चीजें जब धीरे धीरे दबाव बनी तो चीजें अलग हुई। लेकिन इधर लगभग 1 साल से जिस तरह से लड़कियों के साथ दरिंदगी हो रही है, इसका आधा जिम्मेदारी लड़कियों पे भी जाता है। और वो अपने आप को मासूम बनने का नाटक न करें। वो मासूमियत बनाने से अच्छा है कि वो मौके से लड़े और किसी को इतना जगह न दे दें कि वो हमारे ही आत्मघात को ले पड़े, हमारे ही आपको मार डाले। और ऐसे मारने वाले दरिंदों के साथ दोस्ती करना कभी भी सही नहीं है। और मैं सीधा कह सकता हूं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इस मुहावरे को लड़कियां नोट कर लो, आप इसको जितना जल्दी आप समझ लोगे उतना बेहतर होगा। ये जो चेहरे तुमको लड़के के रूप में दिखता है ना, ये हुनर है, ये चाँद है, ये बहुत कुछ जो संज्ञा बना के आप लेके चल रही हो ना, इसके पीछे मत पड़ो। इसमें मेरे जैसे केशव विवेकी आपको नहीं मिलेंगे। जब भी होगा ऐसे ही दरिंदे निकल के आते हैं जो मार भी देते हैं और कहते हैं अफसोस भी नहीं है। तो ऐसे प्रेम पचेड़े के चक्कर में मत पड़िए। मैं बहुत अच्छे लोगों का फॉलोअर हूं, उसमें खान सर भी आते हैं। उन्होंने एक दिन कहा था कि बेटियों, अगर आप वास्तव में जीवन में सोचती हो कि हमारे लिए कोई अच्छा करेगा, अच्छा सोचेगा, तो एक लाइन पकड़ लो भैया। आप शिक्षित हो, कहीं नौकरी लेना चाहते हो तो लो। आप जो भी संघर्ष में लक्ष्य तय करते हो उसको पूरा करो। उम्र और समय के हिसाब से माँ बाप के मन से, घर वालों के मन से शादी करो और उसके साथ वो जिम्मेदारी के साथ तुम्हारा साथ देगा। यदि वहां भी अन्याय होता है तो तुम्हारे साथ न्यायालय है, संविधान है, सारी कानून व्यवस्था है। लेकिन अनैतिकता का संबंध जब भी होगा तो वो हमेशा दूभर परिणाम देकर के जाएगा। और आपके लिए दया आज के दौर में खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपने एक कविता भी सुना होगा कि अब कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी तुमको खुद कृष्ण बनना होगा। तो अपनी अंदर की जज्बात को जगाओ और किसी विमर्श या किसी की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मबल और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। और मैं स्त्रियों से खास करके उन लड़कियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे दोस्ती को ना आगे बढ़ाओ, ऐसी दोस्ती को आगे ना बढ़ाओ। आप सबलता के साथ, प्रबलता के साथ देश में नाम रोशन करो और बड़े लक्ष्य को हासिल करो। मैं आज पुनः कोटेशन लेके चलता हूं जयशंकर प्रसाद जी का। उन्होंने कहा कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। आंसू के भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। और आशा है कि आप सभी लड़कियां अपने आप को मजबूत करेंगी और एक नए दिशा के साथ नए भारत में विकास की ओर अपने से बढ़ेंगी। क्योंकि स्वयं से विश्वास, स्वयं से सुरक्षा, स्वयं से दिशा के साथ चलना ही आज की समझदारी है। और दोस्ती उनसे करो जिनमें मानवता अभी भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।